रोटी, कपड़ा और मकान की जब व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती दिव्यांगजनों के लिए, तो हम सरकार के वादे और घोषणाओं पे तो जिंदा नहीं रह सकते। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो नगर निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जेल भरो और रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेगी। ये घोषणा इस मन से की जाती है। दिव्यांग घोषित कर दिया। दिव्यांग क्या करेगा? दिव्यांग जब उसका पेट खाली है, भूखों मर रहा है, रोजगार है नहीं, ऋण की व्यवस्था नहीं है रोजगार के लिए, क्या करेगा? मालूम होगा तो दिव्यांग भाइयों के लिए हर स्तर तक क्या करेंगे। जिंदाबाद 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 दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा उनका पूरा नहीं हो रहा है। लाखों की संख्या में देश के अंदर दिव्यांगजनों के पद खाली हैं। पदों का चिन्हांकन भी हो चुका है 2021 में। दिव्यांगजनों को इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का लाभ सबसे पहले दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की जब व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती दिव्यांगजनों के लिए, तो हम सरकार के वादे और घोषणाओं पे तो जिंदा नहीं रह सकते। हमको सरकार के जो वादे हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको पूरा कराने के लिए इस सड़क पे उतरना पड़ा है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो नगर निकाय चुनाव के बाद राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जेल भरो और रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेगी। ये घोषणा इस मन से की जा रही। जब एक्ट बन चुका है उसके बावजूद भी अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या सरकार फेल हो रही है अपने वादों में? सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार केवल बात करती है, इनके मंत्री बात करते हैं, मुख्यमंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने विकलांग से दिव्यांग घोषित कर दिया, दिव्यांग घोषित कर दिया। दिव्यांग क्या करेगा? दिव्यांग जब उसका पेट खाली है, भूखों मर रहा है, रोजगार है नहीं, ऋण की व्यवस्था नहीं है रोजगार के लिए, क्या करेगा? मंचों पर खड़े होके भाषणबाजी करने से तो नहीं हो सकता कुछ, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसके पहले जैसे आपकी सुविधाओं के लिए क्या आपने कहीं इसके लिए कहीं आवेदन किया है, कुछ अवगत कराया अधिकारियों को या मंत्रियों को या जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको? सारे जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने एक अभियान चलाकर ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सुरेंद्र मैथानी जी हैं, उनको भी दिया गया है। और जो भी सुविधाओं की बात है, आवास के लिए सब आवेदन पड़े हुए हैं, उनकी जांच तक नहीं हो रही है तहसीलों से। जो आयुष्मान योजना है उसके लिए सीएमओ को दिया गया है लिख करके, तमाम लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह तमाम जो योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी प्रयास कर रही है। इस आंदोलन का आपको लगता है कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ पाएगा? बिना लड़े और बिना चिल्लाए, भाई बिना चिल्लाए तो माँ नहीं दूध पिलाती है बच्चे को। हम तो सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ कि हमारी तरफ देखो, और नहीं देखोगे तो वैसे ही भूखों मर रहा आदमी लड़ के मरेगा। फिर हम रेल का चक्का जाम करेंगे, हम जेलों को भरेंगे। देश में 1 करोड़ दिव्यांग है प्रदेश में, और देश में जो है 10 करोड़ की आबादी है, क्योंकि पहले 4 प्रकार के दिव्यांग होते थे, अब 21 प्रकार के दिव्यांग है, तो हमारी आबादी बढ़ी है। हम अपने वोट बैंक के जरिए सरकार को जवाब देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार वादे तो बड़े बड़े मार देती है, लेकिन जब सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लोग जाते हैं दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं, ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रोश इस तरीके का उत्पन्न होता है। और ये सरकारों के लिए या जो भी जनप्रतिनिधि हैं शायद उनके लिए, या जो अधिकारी हैं जो योजनाएं बना देते हैं पर उन पर अमल नहीं करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं ये उनको इसका परिणाम भविष्य में भोगना भी पड़ सकता है। अभी हम आए हैं जो
स्वदेशी मेला है, उसमें स्वदेशी मेला कानपुर में, और माननीय विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी हैं, उनसे 2 मिनट बात करेंगे। सर, ये मेला किस उपलक्ष्य में है? इससे क्या? ये स्वदेशी मेला है, स्वदेशी आइटमों का स्टॉल लगा हुआ है, चाहे खादी ग्रामोद्योग हो या अन्य जो हमारे अपने देश के उत्पादक हैं, उनके बढ़ावे के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी बिक्री के लिए, उनके रेट्स इस प्रकार के हैं कि लोग उसको अवेल कर सकते हैं और उसी आधार पर वो उसकी क्वालिटी को भी देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी वाइज कम पैसे में स्वदेशी आइटम उनको मिल रहा है, जिससे कोई नुकसान भी नहीं। क्योंकि एक समय पर पिछली सरकारों में चाइना ने पूरे भारत की मार्केट पे कब्जा कर लिया था और जहाँ देखिए चाइना का आइटम, हमारी अर्थव्यवस्था चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रही थी और ये स्वदेशी को बढ़ावा देने से उससे अच्छी-अच्छी चीजें हमारे देश में, उससे मजबूत चीजें, टिकाऊ चीजें हमारे देश में ही बनती हैं और उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। गरीब आदमी अपने घर गाँव में ही बैठ कर के उसको बना लेता है और इन मेलों के माध्यम से उसको प्रचारित करने का भी काम करता है। इसलिए ये मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से ओडीओपी के अंतर्गत प्रत्येक प्रोडक्ट के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और लोगों को बिक्री के लिए और अवेयरनेस के लिए लगातार इस मेले का उपयोग हो रहा है। सर, इस मेले के जस्ट पीछे 100 कदम दूर पर कुछ दिव्यांगजन हैं जो कुछ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है अगर वो मांगों के लिए उन्होंने अभी हमको एक पत्र दिया था परसों, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को दिया है और भी अगर कोई समस्या है, वो बताएँगे तो उनके लिए हम प्राथमिकता पे काम करेंगे। अब कोई बताए ना, मालूम ही ना हो, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? इंसान है हम लोग भी, भगवान तो हर जगह देख लेगा। लेकिन मालूम होगा तो दिव्यांग भाइयों के लिए हम हर स्तर तक जाकर के उनकी मदद